आप योना की पूरी वृत्तांत पर चलिए, आपको पता लग जाएगा कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य से क्या क्या करता है। तो मैं इसको शॉर्ट में नहीं समझा सकता, क्योंकि ये इसको पूरा समझना है तो विस्तार से बताना पड़ेगा। विस्तार के लिए वीडियो जरूरी है। यहोवा का ये वचन अमित्य का पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निन्वे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। जब परमेश्वर ने योना को आदेश दिया कि तू निन्वे को जा और वहां मेरा प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है, इस आज्ञा का जो परमेश्वर की आज्ञा थी योना ने नहीं माना, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्तीस को भाग जाने के लिए उठा। वो भाग जाने के लिए उठा तर्तीस को, कि मैं तर्तीस को भाग जाऊं, निन्वे को छोड़ दूं। और याफा नगर को जाकर तर्तीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा लेकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्तीस को चला जाए, ताकि वो तर्तीस में पहुंच जाए और निन्वे को न जाए। तब यहोवा परमेश्वर ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र से बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। तब परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से एक जोरदार आंधी चलाई और जहाज को टूटने पर कर दिया। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता को दुहाई देने लगे और जो जहाज में व्यापारी की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता को दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश नहीं हो। तब मल्लाहों ने उसके पास जाके, योना के पास जाकर, तू दुहाई दे कि हमारा नाश नहीं हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ चिट्ठी डालकर जान ले कि विपत्ति हम पर किस कारण पड़ी है। उनको पता पड़ गया कि परमेश्वर की ओर से विपत्ति है, तो चिट्ठी डालकर वो पता करने लगे। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने चिट्ठी डाली तो योना के नाम पर निकली कि ये विपत्ति जो है जहाज टूटने की और सबको तबाह करने की, ये योना की वजह से है। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है, तू कहां से आया? तब उन्होंने योना से पूछा, तेरा उद्यम क्या है, तू कहां से आया है? तेरे कारण हम पर यह सारी विपत्ति है। तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर या जिसने जल स्थल दोनों को बनाया उसी का भय मानता हूं। उसने बताया कि मैं इब्री हूं और मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही को उनको बता दिया था। तो वे जान गए कि ये परमेश्वर के सम्मुख से भाग के आया है और परमेश्वर का खौफ हम पर पड़ा है। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। तब योना ने कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की अवहेलना करके आया हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। और उसने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये भारी आंधी जो आई है मेरे पाप के कारण आई है। तो भी बड़े बड़े यत्न से खेत रहे कि उनको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच नहीं सके। तो भी उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो किनारे तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो, अर्थात इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो, और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया
और समुद्र की भयानक लहरें थम गई और समुद्र शांत हो गया। तब उन मनुष्य ने परमेश्वर यहोवा का भय बहुत माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मांगी। यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, क्योंकि परमेश्वर योना से नाखुश थे। और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात तक पड़ा रहा। ये परमेश्वर का चमत्कार था कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य और महिमा द्वारा जो उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करता है उनके साथ वो क्या करता है। लगातार इस वृत्तांत पर चलते रहिए, मैं अंत तक आपको ले चलूंगा।